हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मेरा एग्ज़ाम था आरआरबी पीओ का। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर था, तो मैं देने गई हुई थी उसको। हिसार हरियाणा के अंदर हिसार ज़िला है, वहाँ पे मेरा एग्ज़ाम आया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितनी अटैम्प्ट की एंड मेरी एक्यूरेसी कितनी थी। तो एग्ज़ाम तो मेरा पहले वाली शिफ्ट में था एंड मैं दोपहर को घर पे आ गई थी, लेकिन घर पे आने के बाद मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द होने लगा था, इसलिए मैं आपको रिव्यू उस वक्त नहीं दे पाई। तो मैंने सोचा कि शाम को वीडियो बनाती हूँ और अच्छे से आपको बताऊँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि एग्ज़ाम किस लेवल का आया एंड एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था। तो चलो चलते हैं रिव्यू पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, रीजनिंग के अंदर पजल पूछे गए थे, जिसमें से एक पजल तो था अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का था। तो इसका आंसर तो मेरा 15 आया था। मुझे लगा इस पे 5 क्वेश्चन होंगे, लेकिन ये बनाने के बाद सिर्फ इस पे 3 ही क्वेश्चन थे। तो ये मेरा एकदम सही है, क्योंकि इसका आंसर 15 है। आप भी कमेंट करके बताना कि आपका भी यही आंसर आया था क्या। फिर उसके बाद बॉक्स पजल था, इसके अंदर 10 बॉक्स थे और ये पूरे 5 मार्क्स का था। फिर एक लीनियर रो वाला था प्लस वेरिएबल वाला था। इस पजल के अंदर काफ़ी डाउट चल रहा है, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। जो भी आपको कुछ भी इस पजल के बारे में थोड़ा भी याद आता है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा बताते रहिएगा नीचे कि आपको क्या क्या याद आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन है कि मतलब जो जी और बी के बीच में एक का गैप था या फिर बी और ब्लू के बीच में एक का गैप था, और कुछ और भी इसमें कन्फ्यूजन है। तो आप बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया, अगर आपको याद आ रहा है तो। उसके बाद मंथ बेस्ड पजल था और सर्कल में था, सर्कल बेस्ड पजल था, जिसके अंदर 4 इनवर्ड देख रहे थे और 4 आउटवर्ड देख रहे थे। एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, मैंने वर्ड के ये जो लेटर है वो नोट कर लिए थे OICN से। आई थिंक मैंने तो अटैम्प्ट नहीं किया, लेकिन इसके अंदर 2 वर्ड बनेंगे, एक तो कॉइन बन रहा था इसके अंदर एंड एक आइकन बन रहा था। तो मैंने तो इसको छोड़ दिया, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, इसमें कुछ भी हो सकता है। और एक क्वेश्चन वो था कि कुछ मैथ के वो नंबर दे रखे थे, उसमें से इवन में एक ऐड करना था, ओड के अंदर से माइनस करना था 1। फिर ऐसे कह रखा था कि लेफ्ट से 5th डिजिट उठाओ एंड राइट से 7th उठाओ, फिर उन दोनों को टोटल करके बताना था क्या आंसर था। एक पेयर वाला क्वेश्चन था, उसका आंसर मेरे तो 3 पेयर आए थे। आप बताना कि आपका क्या आया था। सिलोलिज्म के आई थिंक 4 क्वेश्चन थे, और इसके अंदर डेफिनेटली वाला भी पूछ रखा था कि डेफिनेटली नोट वाला था उसके अंदर। और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन आए थे, आई थिंक इसके भी 4 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन आया था और डायरेक्शन आए थे। जो ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन थे वो काफ़ी मुझे लेंथी लगे पढ़ने में। डायरेक्शन तो बहुत लेंथी था, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। जिसने दिमाग से काम लिया होगा ना, वो इन क्वेश्चनों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। मैंने ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन बना तो लिए, लेकिन मुझे काफ़ी टाइम लग गया। इसकी वजह से मैंने रीजनिंग के अंदर जो मंथ बेस्ड पजल है उसको मैंने टच भी नहीं किया, क्योंकि मेरा टाइम सारा इसी में कंज्यूम हो चुका था। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट रीजनिंग में 34 थे। एक तो मीनिंगफुल वाला छोड़ दिया था मैंने, एंड एक ये मंथ बेस्ड पजल मैंने छोड़ दिया था। तो 34 मैंने अटैम्प्ट किए। एंड मैथ के अंदर 3 तो DI आई थी, जिसके अंदर से 2 DI तो वो वाली थी, एक तो लाइन ग्राफ वाली थी जिसके अंदर कुछ डेटा दे रखा था, और एक सिंपल वो दे रखा था उसके अंदर कि जो बैचलर इतने हैं, मास्टर डिग्री इतनी कर रखी है, और टोटल उनका दे रखा था। तो वो परसेंटेज के रूप में दे रखा था मास्टर का, और वहाँ से बैचलर वगैरह निकाल के और क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और कैश रेट के अंदर 3 क्वेश्चन थे, मेल फीमेल का कुछ रेशो वगैरह दे रखा था। और 5 रोंग नंबर सीरीज आई थी, वो मैंने बना दी थी। 5 क्वाड्रेटिक आई थी, 5 अप्रोक्सीमेशन आई थी, और बाकी के जो 10-12 थे वो अर्थमेटिक आए थे। तो मैथ में मैंने टोटल 21 अटैम्प्ट किए थे। रीजनिंग के अंदर मैंने रीजनिंग को ऑलमोस्ट 27-28 मिनट दे दिए थे, तब जाके मेरे 34 क्वेश्चन हुए थे, क्योंकि ये काफ़ी बड़े थे। ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन में टाइम लग रहा था। एंड मैथ के लिए मेरे पास 17 मिनट बचे थे, और मैंने 21 क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें से मैंने एक जो बैचलर वाली DI थी, मास्टर डिग्री वाली, वो की थी। एंड मैंने रोंग नंबर सीरीज़ की थी, क्वाड्रेटिक की थी, अप्रोक्सीमेशन की थी, एंड मैंने जो अर्थमेटिक के क्वेश्चन है वो उठाए थे। तो इस तरह मेरा टोटल अटैम्प्ट 55 है, एंड मैं हरियाणा से हूँ। तो और मेरे को एक्यूरेसी मेरी 100% लग रही है। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, मेरे सारे क्वेश्चन सही है, एक भी गलत नहीं है। लेकिन मुझे ध्यान नहीं है, अगर कोई एक भी गलत हो गया तो भी। तो कट ऑफ का तो मैं अभी बता नहीं सकती, क्योंकि कट ऑफ कुछ भी जा सकती है, क्योंकि इसी शिफ्ट के अंदर बच्चों ने 60 भी अटैम्प्ट किया है, 60 प्लस भी अटैम्प्ट किए, लेकिन मेरे तो 55 ही अटैम्प्ट हो पाए। मैंने स्पीडली काम लिया, लेकिन फिर भी मेरे 55 अटैम्प्ट हो पाए। अब तो सिर्फ डिपेंड करता है कि लक कितना साथ देता है। कट ऑफ क्या जाती है हरियाणा की, लास्ट ईयर तो 59 के अराउंड गई थी, अब देखो कितनी जाती है। अगर लक रहा तो मेरा इस बार प्री हो जाएगा, मैं भी होप करती हूँ कि मेरा प्री हो जाए। एंड दोस्तों, आप भी बताना कि आपको रिव्यू कैसा लगा है, आपने कितने अटैम्प्ट किए वो मुझे नीचे कमेंट करके आप बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।